Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing fine. My name is Mohammad Dawar Zahid and welcome to another video. और इस वीडियो में guys we are going to be finally doing Kingdom Animalia, ठीक है? और I was initially not planning on doing Kingdom Animalia, but then I think I got like around 50 messages from all of you guys कि please Kingdom Animalia करवा दें, कैसे करना है, क्या करना है guys. दिस वीडियो इट माइट बी अ बिट लॉन्ग, ठीक है, बट इस वीडियो के अंदर आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किंगडम एनिमिलिया की, ठीक है, वो मैं फुलफ़िल करवा दूंगा, ठीक है. वंस the exam on 21st July passes by and then we have our MD CAT, तब मेरे पास थोड़ा सा और टाइम आएगा, तो तब मैं I'll make some proper full videos. But if you're watching this video, let's say before the MD-CAT, this video in itself is still going to be super high yield, super important. Make sure, because इसमें understanding बहुत है, और Kingdom Animalia के let's say अगर 2 सवाल आते हैं तो एक सवाल तो इस चीज़ का confirmed आता है, ठीक है, because this is like a good chunk and this is not the stupid chunk. इसको आप फिर भी understanding से कर सकते हो, ठीक है. So now let's get started. ऑलराइट गाइस, सो टॉकिंग अबाउट किंगडम एनिमिलिया, ठीक है. किंगडम एनिमिलिया की आज की क्लास हम लोगों ने, इट्स गोइंग टू बी रट्टा एंड इट्स गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग बोथ, ठीक है. अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास देयर इज जस्ट सम स्टूपिड रट्टा थिंग्स, आई वुड से जस्ट इनको याद कर लो. यार पहली बात तो हमारे पास ये है कि हमारे पास गाइस, सो बेसिकली एक चीज़ बस याद कर लो कि देयर इज गोइंग टू बी 1.3 मिलियन एनिमल स्पीशीज़, और इन 1.3 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ से ना 66,000 आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है. इट्स जस्ट सम रटा थिंग्स दैट हैव पॉप्ड अप अ लॉट, तो प्लीज़ इसको कर लेना. एंड एनिमल्स आर डिराइव फ्रॉम फ्रॉम प्रोटॉक्टस, ठीक है. अच्छा खैर गाइज, अच्छा अब मेरी बात ना, हमने अंडरस्टैंडिंग करने, हम इडियट्स नहीं है, हमें रट्टा नहीं मारना. दिस इंटायर चैप्टर किंगडम एनिमिलिया ये है क्या कि यू हैव दिस इंटायर किंगडम एंड यू आर ट्राइंग टू क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स सो दैट इट्स ईजियर टू सॉर्ट ऑफ स्टडी देम. आई मीन ऑब्वियसली हमारे लिए इट्स नॉट ईजी, हमारे लिए दिस इज द वर्स्ट चैप्टर, ठीक है. बट अब क्या किया जाए, दिस इज वॉट दे वॉन्ट. तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हमने एनिमिलिया को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है. वो कौन सी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या है मेरे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह की सिमेट्री है, रेडियल है, बायलैटरल है, वॉट एवर. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, ठीक है, कि वो कितनी एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, कितनी एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स से वो डेवलप हो रहा है, ठीक है. एंड देन इसका एक फर्दर सब ग्रुप है, आई कॉल इट 3A, बिकॉज एक स्पेसिफिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही होता है सिर्फ, ठीक है. एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीलोमेट विच इज सॉर्ट ऑफ दिस सैक, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस और द आइडेंटिटी के स्यूडोसीलोमेट तो नहीं है, ठीक है. वो क्या चीज़ होती है, रिलैक्स, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बट दिस इज एन ओवरव्यू बिकॉज द प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज के काफ़ी ज़्यादा ना वो ऊपर नीचे हुआ होता है. और उसके बाद गाइस, सीलोमेट के बाद इसमें भी हम लोगों ने फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस बनाई हुई होती हैं, एक प्रोटोसोम्स होते हैं और एक ड्यूटेरोसोम्स होते हैं, ठीक है. प्रोटोसोम्स एंड ड्यूटेरोसोम्स, ठीक है. अच्छा, सो किंगडम एनिमिलिया 3 डिफरेंट फॉर्म्स पे हम क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़, द सिमेट्री, एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट, ठीक है. सो ये हमारे पास जी 3 आ गए. एंड देन वी हैव वो जो फिर एज रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इन सबको इस्तेमाल करके, डिफरेंट चीज़ों करके, वी हैव ऑल ऑफ द डिफरेंट फाइला दैट वी मेड, और फिर फाइला के बाद आगे फिर हमारे पास वो आ जाता है, ठीक है. अच्छा, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright guys, so let's start this video with the classification on basis of organization, ठीक है. अच्छा, on the basis of organization of tissue, so let's start off with this point, ठीक है. तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, इसको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ गो अ बिट साइड ट्रैक. आई नो मैं इसको इंट्रोडक्शन में डाल देता बेहतर होता, लेकिन एक छोटी सी मैंने आप लोगों से बात करनी है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये इतनी आसान है और इतनी ज़्यादा आ जाती है. वो क्या है, किंग प्लेटिपस
you know, from Perry the Platypus, ठीक है. King Perry the Platypus from Phineas and Ferb, ठीक है. King Platypus creates order for जनरल स्पीशीज़. यार ये इतनी कॉमनली टेस्टेड चीज़ है ना, दे जस्ट आस्क यू इसका ऑर्डर, ठीक है. तो किंगडम, किंग फॉर किंगडम, फिर आएगा मेरा फाइलम, फिर आएगी मेरी क्लास, एंड देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, एंड फाइनली स्पीशीज़. अच्छा guys, just one last thing, when they're giving you the Latin slash scientific slash evolutionary names, yeah, different accents, sorry, my friends have been using my iPad to play some games, tic-tac-toe वगैरह खेल रहे हैं. अच्छा, so evolutionary names, ठीक है. all of these things mean the same thing, ठीक है. लैटिन, साइंटिफिक, एवोल्यूशनरी नेम्स, ये हम कैसे लिखते हैं? जीनस एंड देन स्पीशीज. इसका एस छोटा होता है. आई नो वी डिड दिस बैक इन ओ लेवल्स, बट इतने इसके सवाल आएंगे अभी तक यू विल बी सरप्राइज्ड. होमो सेपियंस, ठीक है. सो स्पीशीज इज सेपियंस, होमो इज द जीनस, ठीक है. सो व्हाट दे डू इज कि वो आपसे लिखेंगे एंड दे विल बी लाइक ओ अच्छा इंसान की क्या इंसान का लैटिन नाम है, ठीक है. सो देयर बी एन ऑप्शन विद दिस, देयर बी एन ऑप्शन विद दिस, एंड देयर बी एन ऑप्शन विद दिस. तो प्लीज डोंट बी इडियट्स, प्लीज गो बाय द फर्स्ट ऑप्शन, होमो सेपियंस. ओके, just a bit of a sidetrack, लेकिन खैर let's come back to organization on the basis of tissues. Okay guys, so organization on the basis of tissues. अच्छा, हमारे पास ना, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला जो सिस्टम होता है दैट इज गोइंग टू बी पैराजोआ, ठीक है. पैराजोआ क्या होता है? पैराजोआ इज बेसिकली हमारे पास ना सिंपलेस्ट मल्टी-सेलुलर एनिमल्स. दे आर रियली सिंपल. इनमें हमने क्या कहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज़. तो दीज टिश्यूज़ दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर वेरी बेसिक, ठीक है. तो पैराजोआ क्या होता है? ये बहुत वेरी बेसिक. ओके, अच्छा, वेरी बेसिक. एंड इसके बाद गाइज इसके लिए एक लाइन आती है इन योर एग्जाम कि देयर लाइक आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराजोआ, एंड देयर इज अ स्टेटमेंट दैट दे लाइक टू राइट, कलेक्शन ऑफ सेल्स which are undifferentiated, ठीक है. इट्स क्या होता है पैराजोआ? इट्स बेसिकली एन एनिमल, ठीक है, विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ एंड डिफरेंशिएटेड, ठीक है. कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कि दे आर नॉट रियली स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पैराजोआ एक्चुअली है क्या? पैराजोआ इज गोइंग टू बी दिस ancestral सब किंगडम ऑफ एनिमल्स, ठीक है. कि दिस इज बेसिकली द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एनिमल्स, कि जो मॉडर्न एनिमल्स हैं ना, ये उनके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है. अच्छा, मैं 2 मिनट में इस चीज़ को समझाने वाला हूँ, ठीक है. अब हमारे पास जो ओनली सर्वाइविंग पैराजोआ बच्चा है दैट इज़ ओनली स्पॉन्जेस. और स्पॉन्जेस किस उसके होते हैं? फैला के होते हैं. तो स्पॉन्जेस आर गोइंग टू बी फाइलम पोरिफेरा. मतलब मैंने साथ किया था कि दे हैव लॉट ऑफ पोर्स, तो फाइलम पोरिफेरा, ठीक है. स्पॉन्जेस होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं. एंड I mean it's pretty obvious by this point, but they have no set shape. तो इनकी कोई set shape भी नहीं होती. एक second, sorry for that. They have no set shape and they have no symmetry. Obviously, कि symmetry का कोई लेना देना ही नहीं होता इनके साथ बेचारों के साथ, इनकी कोई set shape ही नहीं होती, ठीक है. अच्छा, कुछ में मैं यहाँ पे स्टार डाल दूँ कि very few of them do show radial symmetry, ठीक है. So just keep that thing in mind कि there are a few exceptions, but generally 90% of them don't show any symmetry. अच्छा guys, मेरी बात सुनो, ये पैराजोआ था, ठीक है. पैराजोआ इवॉल्व होते होते मॉडर्न डे एनिमल्स में बन गए, ठीक है. यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स वी हैड चेंजेस एंड मॉडर्न डे एनिमल्स बन गए. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ सर्वाइविंग अनचेंज्ड, सर्वाइव करें और अनचेंज्ड है पैराजोआ. वो कौन से हैं? वो हैं फाइलम पोरिफेरा, ठीक है. तो इसलिए यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि ओ ये उस टाइम से ज़िंदा है. नहीं, ये उस टाइम से ज़िंदा नहीं है,
ठीक है। एंसेस्टर्स का ये मतलब नहीं है कि 1-1, 2-2 मिलियन ईयर्स पुरानी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ऑल इट मीन्स इज कि जो उस टाइम के पैराजोआ थे, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, एवोल्यूशन मेड देम इनटू modern day animals. Some of them still survived as is and they are now sponges, ठीक है, they are now phylum Porifera, ठीक है। So this is what I wanted you guys to understand, क्योंकि मेरे लिए यार ये चैप्टर करना बहुत अजाब होता था, ठीक है, because I would just try to memorize these things and then it would just make me go crazy literally। खैर, अच्छा गाइस, अब एक हमारा फाइलम पूरा हो गया, फाइलम पोरिफेरा पूरा हो गया भाई। टोटल वी हैव 35 फाइलम, ठीक है। टोटल कितने फाइलम होते हैं हमारे पास? 35 फाइलम होते हैं, ठीक है। अच्छा 35 फाइलम है, तो अब हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी रियली डूइंग हियर गाइस? द सेकंड स्टेटमेंट, पैराजोआ हो गया, पैराजोआ के बाद जो सेकंड होते हैं वो होते हैं यूमिटोजोआ, यूमिटाजोआ। अब ये वो सारे रिमेनिंग हैं, दीज आर, दे हैव प्रॉपर ऑर्गन्स, दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। डिपेंडिंग, कुछ में सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। हमारे पास सेल्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। और हमारे पास इसके साथ साथ क्या कहते हैं, सिमेट्री भी होती है। सिमेट्री कैन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, रेडियल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी ऑल द अदर फाइला, ठीक है। इसमें बाकी सारे ऑल अदर फाइला, ठीक है, ऑल अदर। सो इफ दे एवर आस्क यू, इफ दे एवर गिव यू अ क्वेश्चन ऑल अदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम बिलोंग्स टू, फाइला या फाइलम बिलोंग्स टू, ठीक है, पैराजोआ, तो पैराजोआ में सिर्फ फाइलम पोरिफेरा होता है, ठीक है, और बाकी सारे यूमिटोजोआ होते हैं, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिकैप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज जस्ट वन ऑफ द डिफरेंट वेज दैट आई कैन क्लासीफाई एनिमल्स, ठीक है। सो मेरे पास दो फॉर्म्स होते हैं, पैराजोआ होते हैं, यूमिटोजोआ होते हैं। जो पैराजोआ होते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स, बहुत बेसिक होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कैन डिफरेंशिएटेड होते हैं, द सेल्स देम टिश्यूज तक नहीं होते इनमें, ठीक है। एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एनिमल्स, ठीक है। स्पंजेस होते हैं, फाइलम पोरिफेरा, इनकी कोई सेट शेप सिमेट्री नहीं होती, कुछ रेडियल सिमेट्री दिखा देते हैं, ठीक है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। यूमिटोजोआ, वी आर यूमिटोजोआ, ठीक है, योर कैट इज अ यूमिटोजोआ, ठीक है, योर डॉग इज अ यूमिटोजोआ, योर लेट्स से यू हैव अ स्नेक फ्रेंड, दे आर यूमिटोजोआ, एवरीथिंग एल्स इज यूमिटोजोआ। मेक सेंस? इसमें कुछ मुश्किल था? इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। नाउ गाइज, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज कर लिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिमेट्री। Okay guys, now let's talk about classification on the basis of symmetry, ठीक है। इसके लिए I want to add a picture and show you guys this picture, ठीक है। ये तस्वीर बस देख लो, इसको आप किताब से याद करने की कोशिश करते हो, आपको समझ नहीं आता, ठीक है। हमारे पास एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्या होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। सो गाइस, ग्रेड रेडियाटा, इसका क्या नाम होता है? ग्रेड रेडियाटा, विच शोज रेडियल सिमेट्री, ग्रेड रेडियाटा। सो ग्रेड रेडियाटा, व्हाट इज दिस स्पेसिफिकली? इसमें ना एक सेंट्रल, सवाल में वो ये कहते हैं कि देयर इज अ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, जो कि एनिमल को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। ये एनिमल को आइडेंटिकल, एक ये आइडेंटिकल हाफ आ गया, एक ये आइडेंटिकल हाफ आ गया, एक ये आइडेंटिकल हाफ आ गया, लेकिन अंडरस्टैंड करो, दिस इज नॉट द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज नॉट द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस ये चीज़ है, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, ओके। सो देयर इज अ सेंट्रल एक्सिस जो कि एनिमल को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। देयर इज गोइंग टू बी नो एंटीरियर पार्ट, देयर इज़ गोइंग टू बी नो पोस्टीरियर पार्ट, कोई एंटीरियर नहीं है, कोई पोस्टीरियर नहीं है, आगे नहीं, पीछे नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, यानी कि ये भी लेफ्ट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है, ये भी लेफ्ट हो सकता है, पूरा आइडेंटिकल है सर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रेडियल सिमेट्री इज। रेडियल सिमेट्री, रेडियल क्या होता है? रेडियल किसे कहते हैं? सर्कल को कहते हैं, राइट। तो सॉर्ट ऑफ सर्कल कि ये एक इस तरह की चीज़ है, इसके बीच में ये सेंट्रल एक्सिस है। अगर मैं उसको ऊपर से देखूँ, दिस इज ऑर्गेनिज्म का बाउंड्री वॉल, दिस इज दिस इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस दैट आई हैव। अब मैं ऐसे भी से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, आई कैन कट इट इन अ बिलियन स्लाइसेस लिटरली, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव। याद क्या करना है? ग्रेड रेडियाटा, एक तो ये तस्वीर को देख लीजिए, सेकंड ये कि दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज़ नॉट द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। थर्ड चीज़ ये, इट हैज़ नो एंटीरियर पोस्टीरियर राइट लेफ्ट, इसमें कोई उस तरह की चीज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे नहीं यार, क्या आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ये चीज़ तो इसकी लेफ्ट है, इसकी राइट है। यार मैं इसको जब टर्न अराउंड करूँगा तो ये इसकी राइट बन जाएगा, ये इसका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इट्स आइडेंटिकल सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा,
ग्रेड रेडियाटा में गाइस प्लीज़ रिमेंबर, मैंने कहा था रट्टा भी होता है, हमारे पास होते हैं फाइलम सिनिडेरिया और इसके साथ साथ हमारे पास एडल्ट एक्नोडर्म होता है कि एक्नोडर्म जो होता है ना, ये वैसे एज अ इन क्या कहते हैं एडोलसेंट फॉर्म, इट डज नॉट एज अ किड, इट बेसिकली इज़ नॉट रेडियल, ठीक है, बट व्हेन इट ग्रोज अप इट एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री, ठीक है। गाइस वन थिंग ये अभी याद कर लो, 2 मिनट में मैं इसको, जब हम आएंगे जर्म लेयर्स पे तो मैं बात करूँगा, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी डिप्लोप्लास्टिक। व्हाट डज डिप्लोप्लास्टिक मीन? 2 मिनट में इन शॉर्ट टर्म्स बहुत आसान समझाऊँ, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स। सर क्या मतलब है, ये क्या हो गया? 2 मिनट दो बस मुझे। 2 एम्ब्रियोलॉजिकल layers, ठीक है, very simple, right? There's nothing difficult. Now guys, let's move on to bilateral symmetry or grade bilateria. Okay, so guys, over here what I would want you guys to always keep in your mind, never forget, is सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे दूँ बिकॉज एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा टेस्टेड होता है, दैट इज़ द लार्वा, दैट्स बेसिकली द किड्स ऑफ इक्नियोडर्म्स, ठीक है। इक्नियोडर्म्स एक्नियोडर्म्स सेम थिंग गाइज, द लार्वा ऑफ एक्नियोडर्म्स विल बी ग्रेड बाइलेटेरिया बट द एडल्ट एक्नियोडर्म वुड बी ग्रेड रेडियाटा एंड दिस इज़ हाईली टेस्टेड। मैंने कहा था ना, मैं इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक ही क्लास में ख़त्म करवा दूंगा ताकि आपको मसले ना हो आगे, ठीक है। कि जो आप लोग कहते हो ना अच्छा एनिमल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ एनिमल्स में इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, अब गाइज यहाँ पे ना हमारे पास क्या होता है कि वी हैव एन इमेजिनरी लाइन इन वन प्लेस, इमेजिनरी लाइन इन वन प्लेन, ठीक है। एक ये इमेजिनरी लाइन आ गई, उसने उसको बीच में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास ये चीज़ जो है, मतलब दिस वुड बी राइट, दिस वुड बी लेफ्ट, दिस वुड बी डॉट्स, सॉरी दिस वुड बी, हाँ दिस वुड बी द बैक साइड, दिस वुड बी आगे, ठीक है। सो डू गाइस सी कि इसके पास प्रॉपर सर्फेसेस होती हैं। गाइस सवाल इनके बहुत आसान होते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट नो दीज थिंग्स, ठीक है। सवाल क्या होगा, दे लिटरली मेक दिस थिंग एंड दे विल बी लाइक दिस इज एक्सेप्ट ग्रेड बाइलेटेरिया, ग्रेड रेडियाटा, एसिमेट्रिकल है, क्या है क्या नहीं है, वेरी इजी, ठीक है, वेरी 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 इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। रिलैक्स, काम डाउन, ओके। So questions would be like, there's an animal, the animal has can be divided into 2 equal parts by an imaginary line in one plane, having right and left, anterior and posterior, dorsal and ventral surfaces. What is it? ठीक है, तो that is going to be grade bilateral. Guys just one second, जो ventral surface होती है वो आगे वाली surface होती है, like it's in front, and dorsal is in the back. And funny thing, जब मैं ये याद कर रहा था ना, तो दिस इज़ बैक व्हेन मेरे एडमिशन्स नहीं हो रहे थे बिल्कुल, ठीक है। लाइक लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैड गॉटन इनटू द यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे वर ऑल गोइंग टू द यूएस। इट वाज लाइक अराउंड आई थिंक जुलाई अगस्त, ठीक है। बहुत बुरा सीन हुआ था मेरा, ठीक है। आई वाज रियली वरीड एंड डॉर्सल, डी फॉर दावर, एंड आई वाज लाइक ओ दावर तो पीछे रह गया, दावर हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। ही इज़ इन द बैक साइड नाउ, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड इट। अभी भी मैं जब व्हेन आई एम डूइंग एनाटमी, तो मेरा जो भी वाला मॉड्यूल था दैट वाज वेरी एनाटमी इंटेंसिव, इट वाज हेड एंड नेक, तो तब भी लाइक डॉर्सल याद करने की, डॉर्सल आई विल बी लाइक ओ डी फॉर डॉर्सल, डी फॉर दावर पीछे रह गया था, ठीक है। सो एनीवेज, तो खैर फिर मेरा एडमिशन हो गया, थिंग्स वर्कड आउट, बट खैर। अच्छा गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो ग्रेड बाइलेटेरिया होता है, दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके, मतलब बेसिकली यार बड़ा आसान है, इसमें ना कोई रट्टा भी तुम लोग थोड़ा स्मार्टली मारो, सिर्फ फाइलम सिनिडेरिया एंड एडल्ट एक्नोडर्म इज ग्रेड रेडियाटा, इसका मतलब है बाकी सारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी शोइंग ग्रेड बाइलेटेरिया। बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहे होंगे, इसमें क्या याद करने वाला है, इसमें सिर्फ बस आपने ये याद करना है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी सिंगल वन दैट इज ग्रेड बाइलेटेरिया, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द रेडियाटा वंस, बिकॉज आपने रेडियाटा वाला याद कर लिया, बाकी सारे फाइलम विल बी बाइलेटेरिया असाइड फ्रॉम फाइलम पोरिफेरा। व्हाई? बिकॉज फाइलम पोरिफेरा इज गोइंग टू बी अ पैराजोआ, ठीक है। सो गाइज, ये वाली जो सारी सिमेट्री है, दिस इज ओनली यूमेटोजोआ, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज होती है, हमारे पास पैराजोआ आ जाता है। पैराजोआ जो है, ठीक है, दिस हैज़ नो सिमेट्री, ठीक है। सो एक पैराजोआ है, एक हमारे पास यूमेटोजोआ है।
ठीक है। ह्यूमिटोजोआ जो है इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेडियाटा और ऑन द बेसिस ऑफ बलेटेरिया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव, ठीक है। अब इनको मैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेयर्स तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेयर्स इनको मैं ब्रेक डाउन फर्दर ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। सो nothing difficult, it's understanding, it's not that much ratta, okay. All right, now let's move on to our classification on the basis of layers. Okay guys, so talking about classification on the basis of layers, अब इसको understand करना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। classification on basis of layers, क्या बात हो रही है, कौन से layers की बात हो रही है यार। ये जो लेयर्स है ना, ये एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स हैं। आई स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग कि ओ भाई हाउ द हेल एम आई अ ट्रिप्लोब्लास्ट, मेरे में कौन सा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म है, मैं तो एक नहीं हूँ, कौन सी लेयर्स है, मैं दिखाओ, ठीक है। एंड बहुत अरसे बाद जब मैंने मेडिकल स्कूल में आके एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना शुरू की, ठीक है, मैंने एक्चुअली इन चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, ऑल ऑफ दिस जर्म लेयर्स फॉर्मिंग, ठीक है, तब मुझे बात समझ आई कि ओ शिट, ठीक है, ये तो हमारे पास डिफरेंट सीन हुआ है, ठीक है। लाइक दिस इज़ नॉट नॉर्मल लेयर्स, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, ठीक है। और इनका एक और नाम भी होता है, इनको जर्म लाइन लेयर्स भी कहते हैं कुछ लोग, या जर्म लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, ठीक है, कि वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं इसकी डेवलपमेंट कैसी थी और उससे इसको क्लासीफाई करते हैं। अच्छा गाइस, दो हैं, डिप्लोब्लास्ट हैं और ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्ट अभी आप लोगों को पता चल चुका है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर स्पेसिफिकली गोइंग टू बिलोंग टू ग्रेड रेडियाटा। तो कोई चीज़ ग्रेड रेडियाटा की होगी, आप ऑटोमेटिकली उसको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कह देंगे, ठीक है, ग्रेड रेडियाटा, ठीक है। अच्छा गाइस, दो लेयर्स हैं, ठीक है। इट बेसिकली मीन्स इज गोइंग टू बी टू लेयर्स प्रेजेंट, ओके। सो दिस इज वन लेयर, इसका नाम है एक्टोडर्म, या चलो एंडोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। गाइस, इसके बीच में ना एक हमारे पास नॉन, लेट्स सॉर्ट ऑफ मेक सेल्स है, ये देखो तुम लोगों को पता चलता है सेल्स से बने हुए, ठीक है। बीच में ना एक हमारे पास नॉन सेलुलर जेली लाइक चीज़ होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और सेलुलर लेयर होती है, ये ब्लैक चीज़ें शो के, दिस इज सेल्स, एंडोलेयर, दिस इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और ये जो बीच की पिंक सी चीज़ है, इस लेयर का नाम होता है मेसेनकाइम या मेसोग्लिया, मेसेनकाइम और मेसोग्लिया, ठीक है। गाइस, इज दिस डिफिकल्ट? दिस इज नॉट डिफिकल्ट, कितना आसान है। टू लेयर से डेवलप होगा, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। टू सेल्यूलर लेयर्स, दिस लेयर इज एंडोडर्म लेयर, दिस लेयर इज एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर जेली लाइक मैस होता है, जिसका नाम क्या होता है, मेसेनकाइम या मेसोग्लिया, ठीक है। दैट्स इट गाइस। जब इसके पास सिर्फ टू लेयर्स होंगी, इट इज़ गोइंग टू बी लेस डेवलप्ड। ये जब बड़ा होगा ना, मतलब ये जब ये बॉर्न होगा और ये डेवलप होगा, इट इज़ गोइंग टू बी लेस डेवलप्ड कंपेयर टू द ट्रिप्लोब्लास्ट दैट हैव थ्री लेयर्स, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या याद करना है, क्या याद करना है, हमने ये याद करना है कि हमारे पास ना no special transport system. It will not have your respiration or circulation systems proper बने हुए, no special transport system, ठीक है। कोई vessels नहीं होंगे, blood vessels, plus no CNS, no central nervous system either, ठीक है। बहुत बेसिक किस्म का एक सेंट्रल, I won't even call it a central nervous system, ठीक है। Like it's not a nervous system, आपके पास सेंट्रल सॉरी नर्वस ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, नर्व ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई नर्वस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। और इसके साथ साथ गाइस, इट हैज़ जो अगली सी आइडेंटिफाइबल फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट विद अ डिफरेंट कलर, दैट इज कि इट हैज़ अ सिंगल गैस्ट्रोवैस्कुलर सैक कैविटी, सॉरी, ठीक है। क्या मतलब होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का, क्या जो पेट है ना उसका एक है, एंड दैट हैज़ अ सिंगल ओपनिंग। गाइस, हाउ मैनी ओपनिंग्स, लाइक हाउ मैनी मेजर ओपनिंग्स, बाकी भी ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे पास कितनी मेजर ओपनिंग्स हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, हमारा ट्रैक्ट है, कितनी होती हैं, दो। देयर इज़ द माउथ, ठीक है, द वेस्टिब्यूल, एंड देयर इज़ द एनस, दो होती हैं, ठीक है, ताकि जो आप ऊपर से चीज़ खाओ वो आप नीचे से निकाल दो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी वो, ठीक है, क्या कहते हैं, फोरामेन और होल्स, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है, ठीक है, अपेंडिक्स का छोटा सा वो होता है होल, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्टफ, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो,
सिंगल ओपनिंग है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसका क्या मतलब है? इन लेमैन्स टर्म इट लिटरली शिट्स, इट ईट्स थ्रू इट्स माउथ एंड इट शिट्स थ्रू इट्स माउथ बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग इफ़ यू आस्क मी, ठीक है। लेकिन इसका जो फाइलम जो आपने याद करना है दैट इज़ फाइलम सिनेटेरिया। Guys, is this difficult? Like, be honest with me, is this difficult? This is not difficult stuff, ठीक है, बड़ा आसान बात है, ठीक है। अच्छा, so also one last thing that I forgot to mention कि जो gastrovascular cavity होती है, some books, some exams, some boards like to mention it as a sac-like digestive system, ठीक है। So if they ever mention a sac-like digestive system in an organism that is diploblastic, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 germ layers हैं, 2 embryological layers हैं, तो that is going to be a diploblastic organism and it is going to belong to phylum Cnidaria, ठीक है। So that is it guys। यहाँ पे भी देखो grade radiata phylum Cnidaria, ठीक है। So हमारे पास the graph that I made, बल्कि एक सेकेंड, the table that I made, I'll make it again once, but 2 मिनट दो मुझे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास guys, now let's move on to diploblast के बाद let's move on to our triploblastic organisms, ठीक है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के इनका क्या लेना देना है अब हमारे साथ? गाइस, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं, सबसे पहले दे आर गोइंग टू बी ग्रेट बैलेटेरिया, ठीक है गाइस, बिकॉज दे आर बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 जर्म लेयर्स और एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। लेकिन अगर मैं मेन इसकी लेयर्स के नाम लिखूँ, देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्टोडर्म, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट आउटसाइड, देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेसोडर्म एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ एंडोडर्म। गाइस, बिफोर आई गो इनटू दिस आई वांट टू क्विकली रिकैप समथिंग। यार, लेयर्स टेक्निकली इसकी भी 3 थी, ठीक है। एंड ये थी एंडोडर्म, ये थी मेसेंकाइम मेसोग्लिया लेयर और ये थी एक्टोडर्म। बट प्लीज़, we are talking about cellular layers. There's only 2 cellular layers here. यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं? ये तीनों सेल्यूलर लेयर्स हैं, तीनों सेल्स की बनी हुई हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद करनी है, प्लीज़ मेमोराइज दिस, इज हाईली टेस्टेड, ठीक है। जो हमारा एक्टोडर्म होता है, ये हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बना रहा होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? दिस इज योर स्किन सिस्टम, ठीक है। द स्किन इज बाय द वे द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म लेयर से फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। मेसोडर्म से हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द ग्लैंड्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। सो जस्ट राइट दैट इन योर नोट्स। एंड गाइस, एंडोडर्म से मेरे पास मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल, ठीक है, एंड इसके साथ साथ रिप्रोडक्टरी सिस्टम। एंड खैर, इसके अलावा भी मतलब आप लोगों की जो किताबें हैं, आई एम प्रीटी श्योर उसमें जो एक पूरी लिस्ट होती है वो होती है। आई हैड टू मेमोराइज दैट फॉर माई फाउंडेशन मॉड्यूल में आपका एम्ब्रियोलॉजी का बहुत तगड़ा कोर्स होता है, उसमें आपको याद करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन अभी के लिए फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, कंसिडरिंग देयर इज लाइक 5 days लेफ्ट, तो दिस इज़ ऑल, ओके। अच्छा गाइज, अगेन प्लीज़ दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि ये जो लेयर्स होती हैं, ये सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, ठीक है। ये बाद में नहीं होती। अपने पेट को देख के ये नहीं कहना चाहिए मेरा मेसोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है, वो आपका पेट है, ठीक है, पेट बन चुका है, ओके। प्रिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हाउ मेनी किड्स आई हैव सीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिन्होंने बस इसको याद कर लिया था, बस समझ नहीं आता था, ठीक है। अच्छा गाइज, द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे ना देयर इज गोइंग टू बी ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। लेकिन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस कि विल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स शो ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, विल डिप्लोब्लास्टिक? तो यहाँ पे ज़्यादा होंगी, सिंपल सी बात है, लेयर ज़्यादा है, ठीक है। कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अच्छा गाइज, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वी कॉल इट अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूब कह दो तुम, चलो, बिकॉज दिस इज ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक का क्या मतलब है? एक जगह से चीज़ आती है, लेट्स से योर माउथ और वेस्टिब्यूल से चीज़ आती है, होते 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 आपके एनस में से बाहर निकल जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ये था, ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। एक ओपनिंग थी इस तरह करके, इसमें चीज़ आती थी, डाइजेस्ट होती थी, पकती थी, पकाते थे, खाते थे, रिमेनेंट्स को उसी ओपनिंग से बाहर निकाल देते थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव।
Guys, do I really have to tell you guys the triploblastic organisms के phyla? Just be a bit smart. जो डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? डिप्लोब्लास्टिक इज गोइंग टू बी, दे आर राइट डिप्लोब्लास्टिक, आई थिंक आई रोट इट, या फाइलम सिनिडेरिया. गाइस, फाइलम सिनिडेरिया को छोड़ के जितने सारे वो आपको दिखाएंगे, दे विल ऑल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. बट प्लीज़ डोंट बी इडियट्स, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइलम पोरिफेरा, बिकॉज वो तो पैराजोआ है, ठीक है, वो तो यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है. तो गाइज, एवरी सिंगल थिंग फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक हमारे पास इनका लेना देना सब कुछ इसके साथ होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ. गाइज, इफ़ आई वाज टू क्विकली मेक अनदर वो, हमारे पास एनिमल्स हैं. एनिमल्स को मैंने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जब डिवाइड किया है, तो मेरे पास पैराजोआ हैं जो कि बेसिक एनिमल्स होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं होती. कुछ रेडियल सिमेट्री दिखा सकते हैं लेकिन यूजली नहीं करते, ठीक है. ये मेरे पास में यूमिटोजोआ, जो पैराजोआ के यूमिटोजोआ का, ठीक है. जो मेरे यूमिटोजोआ हैं इसके अंदर मेरे पास डिप्लोब्लास्ट होते हैं, ठीक है. और डिप्लो जो मेरे फर्दर होते हैं, सॉरी, लेट्स गो इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, दिस गोइंग टू बी ग्रेड. सो आई एम गोइंग टू बी हैविंग ग्रेड रेडियाटा, जो कि कम स्पेशलाइज्ड होते हैं. ग्रेड रेडियाटा स्पेसिफिकली आर डिप्लोब्लास्ट, मतलब ग्रेड रेडियाटा होते ही सारे डिप्लोब्लास्टिक है. और ग्रेड बायलेटेरिया सारे मेरे पास, असाइड फ्रॉम जो एक्नोडर्म वाली चीज़ होती है, ग्रेड बायलेटेरिया, सॉरी दिमाग स्लो हुआ है, आई बीन टीचिंग सुबह से. दिस इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके. अच्छा गाइज, ये हमारे पास अभी तक क्लासिफिकेशन आ रही है. जो ट्रिप्लोब्लास्ट है ना, अब उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीलोम, ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ इनटू 3 थिंग्स. एसिलोमेट, जिनका कोई सीलोम नहीं होता, then I have coelomate, and then I have pseudocoelomate. ये थोड़ा फेक सा होता है इनका, ठीक है, pseudocoelomate. All right, now let's talk about every one of these things. I hope अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा हो, समझ आ रहा हो, क्योंकि अब आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो. इट शुड बी मेकिंग सेंस नाउ, ओके. एंड रट्टा मारना आसान हो रहा होगा. ओके गाइज, गिव मी अ सेकेंड. ओके गाइज, सो टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सीलोमेट, सबसे पहले यार, दिस इज ओनली इन ट्रिप्लोब्लास्ट, एंड कीप इन माइंड कि ट्रिप्लोब्लास्ट मेरे पास बायलेटेरिया होते हैं, ग्रेड बायलेटेरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है. सारे ट्रिप्लोब्लास्ट आर ऑल बिलोंगिंग टू ग्रेड बायलेटेरिया. ऑलराइट, सो गाइज, सीलोम क्या होता है? सीलोम इज बेसिकली स्पेस बिटवीन आवर मीजोडर्मल लेयर्स, ठीक है. हमारे जो मीजोडर्मल लेयर्स होती हैं उसमें थोड़ा सा हम स्पेस बना सकते हैं, एक सैक सा बना सकते हैं. सीलोम कहते हैं सैक को, ठीक है. सो मीजोडर्मल लेयर हम लोग फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है. गाइस, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको वो करके दिखाऊं, अच्छा, सो मीजोडर्मल लेयर एंड मीजोडर्मल लेयर स्पेस, ओके. दिस इज़ अ बिट बियॉन्ड योर लेवल, बट अगर समझ आ जाए दैट्स ग्रेट, नहीं समझ आए तो छोड़ दो, ठीक है. हमारे पास ना ये आ गया एंडोडर्म, अच्छा, ये आ गया एक्टोडर्म, ठीक है. एंड गाइस, व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज बेसिकली, ऑब्वियसली मैंने इसको बड़ा करके दिखाया हुआ, इट्स वेरी थिन, लेकिन ये जो मेरे पास ये सारा मैंने बनाया ना, ये क्या, कौन सी लेयर है? ये मेरे पास मीजोडर्म है. अब देख रहे हो ये जो इसमें बीच में एक सैक सा बन गया, फ्लूइड फिल्ड सैक, ये मेरा सीलोम होता है, ठीक है. सो दिस इज माई सीलोम. तो इट्स बेसिकली हम कहते हैं मीजोडर्मल लेयर के बीच में स्पेस. मीजोडर्मल लेयर कैसे? ये एक मीजोडर्मल लेयर है, ये दूसरी मीजोडर्मल लेयर. वी कॉल दिस द एंडोडर्मल मीजोडर्म, एक्टोडर्मल मीजोडर्म. बात समझ आ गई? दैट्स ग्रेट, विल हेल्प यू. नहीं समझ आई तो बस छोड़ दो, ठीक है. अच्छा, on the basis of coelom, now that we are identifying, and also next year when you guys start embryology, मुझे आके ये ना कहना आपने गलत पढ़ाया था, तुम लोगों के लेवल पे इतना ही रिक्वायर्ड है. मैं सही पढ़ा रहा हूँ लेकिन आई एम गिविंग यू गाइस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, ठीक है. सो ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एसिलोमेट, जिसकी है ही नहीं. इनमें इसको बॉडी कैविटी भी कह देते हैं, सीलोम भी कहते हैं, इसकी है ही नहीं, ठीक है. एसिलोमेट, ठीक है, ए का मतलब है होती ही नहीं है, ठीक है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पे गाइस जो मीजोडर्म होती है ना, इनमें इस एसिलोमेट्स में द मीजोडर्म इज स्पेसिफिकली गोइंग टू गो एंड फॉर्म दिस लेयर कॉल्ड मेसेनकाइमा लेयर. मेसेनकाइमा लेयर बिटवीन एक्टो एंड एंडो, ठीक है, बिटवीन एक्टो एंड एंडो, ठीक है.
और मेसेंकाइम होता क्या है, ये हमारे पास लूज सेलुलर टिश्यू होता है। 2 मिनट में समझा देता हूँ, लूज सेलुलर टिश्यू, ठीक है गाइस। देखो एंडो एक्टो, बीच में ना जो मीजोडर्म है उसने क्या किया, उसने ना ये एक लूज सी लेयर बना दी कि इट्स नॉट अ कैविटी, कैविटी होती है खुला होता है, जैसे देख रहे हो खुला है उसमें पानी भरा हुआ है, इस तरह का नहीं है, क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, लूज सेलुलर टिश्यूज में भर चुका हुआ है, ठीक है, इट्स क्लोज्ड, बंद है बिल्कुल, ठीक है। तो ये उसने फॉर्म करवा दिया, ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट डज दिस डू कि ये लेटर ऑन ना गाइस, ये लेटर ऑन हमारे पास दिस लेयर सॉर्ट ऑफ बिकम्स, इट फॉर्म्स दिस पैकिंग अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ये एक थोड़ी सी पैकिंग सी बना देती है। अच्छा गाइस, अब थोड़ी चीज़ें ट्रिकी होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। पहली बात आपने ये याद करनी है कि यहाँ पे ना गाइस वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ सैक टाइप गट। नाउ यू विल बी लाइक दाबर व्हाट द हेल इज दिस, एसिलोमेट है, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आपने तो अभी कहा था कि जी जो ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं इसमें तो हमारे पास ट्यूब लाइक होती है। गाइस द प्रॉब्लम विद किंगडम्स इज जस्ट वन थिंग एंड दैट थिंग इज एक्सेप्शंस, कि दिस एंटायर चैप्टर इज फिल्ड विद एक्सेप्शंस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। अब हम आहिस्ता थोड़ा मुश्किल उसमें जा रहे हैं, तो जस्ट कीप इन माइंड एसिलोमेट हैज़ अ सैक टाइप गट, ठीक है, एंड इट हैज़ no special transport system, so sort of like no special transport system। तो आप कह सकते हैं कि जी it resembles my diploblast, ठीक है। अच्छा guys, some words I'll write them in red, please keep this in mind। फ्लेम सेल्स एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, सो देयर इज गोइंग टू बी फ्लेम सेल्स, देयर इज गोइंग टू बी सम डक्ट्स एंड देयर इज गोइंग टू बी सम पोर्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल के बनाती हैं हम लोगों का excretory system, and this is something that they love to ask you guys, कि the excretory system in your acoelomates is made up of which of the followings, and option क्या होती है, flame cells, ठीक है। अच्छा so यहाँ पे क्या होने वाला है, phylum Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes, मैंने कैसे याद किया था, phylum hell, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, HEL हेल में फ्लेम्स होंगे, आग होगी हेल में, ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन, ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्यूडोसेलेमेट। स्यूडोसेलेमेट होता है सीलोमेट, इसमें ना हम ये कहते हैं कि यार इट हैज़ नो ट्रू बॉडी कैविटी, इट हैज़ अ फॉल्स बॉडी कैविटी, असल में नहीं होती, वो मजाक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास इट इज़, एंड ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वी से इट इज़ नॉट लाइंड विद सीलोमिक epithelium, there is no coelomic epithelium here either, and guys इसका कोई रिलेशनशिप, ये जो हमारा वो होता है sort of develops from this thing called a blastocele, बस इसको याद करो, इसमें मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा सकता, बस ब्लास्टोसील इसको डेवलप करवाता है, ठीक है, ब्लास्टोसील इनको डेवलप करवाता है, इसके सीलोमेट की जो स्मॉल सीलोम होता है उसको डेवलप करवा रहा होता है, ठीक है, और इसका बस एक नाम होता है जो आपने याद करना है, दैट्स फाइलम एस्चेल्मेंथीज, ठीक है, दैट्स इट। दिस सीडोसिलोमेट्स इतना टेस्ट नहीं होता, कुछ किताबों में तो वो लिखते भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है, लेकिन स्टिल वी वांट टू डू दिस, ठीक है, ओके। सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी सीलोमेट्स। सीलोमेट्स क्या होते हैं, वी से इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ट्रू वो जो बीच में मैंने बना के दिखाया था, ये उनके पास सही वाला होता है, ठीक है। अच्छा एंड गाइस, अच्छा ऑल्सो बाय द वे, इनके देना वी से द सीलोम इज लाइन बाय द मीजोडर्म, ये सीलोम है सारा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो कर रहा हूँ, और ये बाहर वाला सारा मीजोडर्म है। तो इसके अगर एक आप लाइन देखें लिखी हुई, एक स्टेटमेंट लिखी हुई हो कि सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म, दिस मीन्स ऑटोमेटिकली इट्स अ सीलोमेट is lined by mesoderm, यार कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा नाउ गाइस, हमारे पास ना वी बेसिकली से द mesoderm is separated into two layers, ठीक है। there is going to be the outer parietal layer and an inner visceral layer, ठीक है। इसको मैं एनाटॉमिकली दिखा दूं लेकिन तुम लोग थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच डिटेल विद यू गाइस, ओके। सो इसके बाद गाइस द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक टू यू ऑन इज कि
कि ये जो सीलोमेट्स होते हैं ना, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है जो इनका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है ना, जिनकी गट होती है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जस्ट राइट इन योर नोट्स के द न्यूरोसेंसरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे ऑल वेल डेवलप्ड। जो सीलोमेट्स होते हैं ना गाइस, दीज आर मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, सो नाउ कम ओवर हेयर, यहाँ पे जो सीलोमेट्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। फिलहाल हम कहेंगे कि जी ये हमारे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो गाइज वीव टॉक्ड अबाउट दिस। नाउ आई वाज थिंकिंग इनिशियली ऑफ गोइंग इनटू प्रोटोसोम एंड ड्यूट्रोसोम वाली डिटेल, ठीक है, बट आई फील लाइक दैट इज़ अ बिट एक्सेसिव, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाने वाला, लेकिन देयर इज जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस एंड देन पॉज दिस वीडियो। बट इफ यू गाइस स्टिल वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, मे बी आई माइट, ठीक है। 4-5 दिन रह गए आपके एग्जाम से, मे बी आई माइट मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइला, बट आई डोंट नो, मे बी आई माइट मेक इट अराउंड MD-CAT टाइम, ठीक है। तो अभी ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी होगा, लेकिन अभी नहीं होता, मे बी अभी हो जाए, लेकिन यू गाइस गेट द आइडिया, राइट। अच्छा, सो अगर होगा तो आ जाएगा। ब्लास्टोस्पोर क्या होता है? ब्लास्टोस्पोर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एम्ब्रियो क्या, अगेन ये इस तरह की रट्टे वाली बातें को रैंडमली पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी कॉल्ड द ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। अच्छा गाइस, इसके बाद एक और चीज़, आर्किनटेरॉन, सॉरी, आर्किनटेरॉन इज द वर्ड गिवन टू द प्रिमिटिव गट। जो प्रिमिटिव गट होता है उसका एक नाम होता है, क्या होता है? आर्किनटेरॉन, ठीक है। एंड गाइस विद दैट दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें सबसे जो टॉप की हैं वो डिस्कस कर दी हुई हैं, ठीक है। जस्ट वांट यू गाइस टू नो कि जो सीलोमेट होता है इसमें फर्दर 2 फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। सीलोमेट्स में हमारे पास एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोसोम्स, ठीक है, और एक फॉर्म होती है हमारे पास ड्यूट्रोसोम्स, ठीक है। आई माइट मेक अ वीडियो ऑन देम, आई एम नॉट टू श्योर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू गाइस वांट टू वीडियो, ठीक है। एंड गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर आप इन चीज़ों को याद भी कर लें। मैंने आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग के तरीके से करवाया है सारा कुछ, कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज स्टफ, बट खैर एनीवेज होप दिस वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।